वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना है, उसको मंजूरी मिल चुकी है। राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की गई है और राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत प्रति व्यक्ति आय कितनी है वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डेली 8 बजे आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास आपको मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार और सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर देव स्वरूप। और ये प्रश्न पक्का पेपर में आएगा 100%, ये देख लो। 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल है? तो 8 जिले शामिल है, जो आदिवासी क्षेत्र से जो दक्षिणी राजस्थान के लगभग वो। राजस्थान के किस साहित्यकार को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? डॉक्टर रति सक्सेना। पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली नितिका बंसल का संबंध किस जिले से है? श्री गंगानगर। और भारतीय वायुसेना द्वारा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया जा सकता है? तो रेगिस्तान यानी राजस्थान के अंदर। और राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन किस पोर्टल के माध्यम से चलाया जा रहा है? राज किसान साथी पोर्टल। ये चर्चा हमने कल की थी, इसकी क्विज टेलीग्राम पे दे दी, पीडीएफ दे दी और एक अपने पोस्टर के माध्यम से आपको टेलीग्राम पे दे दिया। तो ज्वाइन करें नानक क्लासेस टेलीग्राम और पाएं हर रोज पीडीएफ और एक दिन में कम से कम 4 से 5 बार एक क्वेश्चन का रिवीजन। तो स्टार्ट करें। पहला प्रश्न देखो, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत आवश्यक और रोजगार खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा? बजट 2023-24 के अंदर एक घोषणा की थी, एक योजना, इसका नाम है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। इसके तहत आवश्यक रोजगार खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। आवश्यक आवश्यक औजार खरीदने के लिए, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा नाम से। आवश्यक औजार खरीदने के लिए, जैसे ये सिलाई मशीन है, इसके खरीदने के लिए अगर कोई अपना रोजगार चलाना चाहता है और उसको इस प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती है, तो सरकार आवश्यक औजार खरीदने के लिए 5,000 रुपए का अनुदान देगी। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना से 1 लाख युवाओं को संबल मिलेगा। देखो, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, राजस्थान सरकार प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार अहम फैसले ले रही है, तो श्योर है। इस क्रम में सीएम ने विश्वकर्मा कामगार योजना के प्रारूप को क्या दे दी? मंजूरी दे दी। पहले बजट में घोषणा थी, मंजूरी दे दी। अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग, केश कला और माटी कला कारीगर और घुमंतु आदि को स्वरोजगार के लिए शुरू की जाएगी। आवश्यक औजार खरीदने, जैसे मान के चलो सिलाई मशीन के लिए 5-5 हजार का अनुदान दिया जाएगा। 30,000 हस्तशिल्पी व कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु 10-10 हजार की सहायता दी जाएगी। प्रस्तावित योजना में विभिन्न श्रेणियों के 1 लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए आवश्यक उपकरण, किट, सिलाई मशीन आदि खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। तो ये योजना याद रखना, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। बजट 2023-24 में घोषणा थी, अब इसको मंजूरी दी है, तो ये याद रखना। दूसरा प्रश्न, प्रदेश में राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब कहां स्थापित की जाएगी? देखो, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि साइबर अटैक आज सबसे बड़ी समस्या है। सबसे ज्यादा अगर कोई अपराध की स्थिति हो रही है तो साइबर क्राइम यानी ऑनलाइन ठगी जिसको कहते हैं। तो प्रदेश में राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब कहां स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर। कहां पे? राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर। सिलोरा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में है, हाल ही में नया खोलने की घोषणा की गई है। किशनगढ़ में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर अभी जिसका शिलान्यास किया गया, इसके पहले महानिदेशक NC गोयल बने। ये आपको याद रखना है। राजस्थान सरकार प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए साइबर सुरक्षा को अधिक मजबूत बना रही है। अब इसके लिए राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की जाएगी। सीएम गहलोत ने नई लैब स्थापित करने
और उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के अनुसार यह लैब राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में संचालित होगी। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, यह लैब कहाँ संचालित होगी? राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। इससे पहले आपको एक लैब के नाम बता देता हूँ कि व्यवहारिकल के लिए, मानव व्यवहार के लिए एक लैब स्थापित की है IIM उदयपुर के सहयोग से SMS जयपुर के अंदर। इससे प्रदेश में साइबर सुरक्षा बढ़ेगी और विभिन्न अपराधों के अनुसंधान में सुगमता आएगी। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में राजस्थान में सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी स्थापित करने की घोषणा की थी। तो ये याद रखना, कहाँ पे? राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर ये संचालित की जाएगी। अब बात आई है साइबर अपराध की, तो कुछ बूस्टर डोज के माध्यम से हम साइबर क्राइम से संबंधित बातें पढ़ते हैं। तो राजस्थान में साइबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने डॉक्टर रवि प्रकाश मैरडा के अधीन साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की है। ये इंपॉर्टेंट। साइबर अपराध के लिए राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा द्वारा पुलिस हैकाथन पोर्टल शुरू किया है। ये हम पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो रहा है बूस्टर डोज के माध्यम से। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की जारी साइबर अपराध श्रेणी में भरतपुर जिला देश भर में प्रथम स्थान पर है। यानी सबसे ज्यादा साइबर अपराध जो पाया गया है वो भरतपुर जिले में और खास करके दिल्ली NCR में पाया गया है। साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस ने टाई राजस्थान के साथ समझौता किया है और राजस्थान का प्रथम साइबर थाना जयपुर में और राजस्थान का प्रथम साइबर पार्क जोधपुर के अंदर। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बातें थी साइबर क्राइम से संबंधित जो राजस्थान में वर्तमान में संचालित की जा रही है। बाकी घोषणा की है कि राजस्थान के हर एक जिले के अंदर साइबर थाना स्थापित किया जाएगा। तीसरा प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की कैनामो चोटी फतेह करने वाली दुनिया की सबसे तेज पर्वतारोही कौन बने हैं? हिमाचल प्रदेश की एक चोटी, अब देखो हिमालय पर्वत पर अलग अलग श्रेणी और बहुत सारी चोटियां, दुनिया जान की चोटियां, कोई अंदाजा नहीं है। तो एक हिमाचल प्रदेश की कैनामो चोटी है, उसको फतेह करने वाले दुनिया के सबसे तेज पर्वतारोही बने हैं पार्थ सोमानी। कौन बने हैं? पार्थ सोमानी, जो जयपुर के हैं। कुछ दिन पहले हमने नाम सुना होगा अनुराग मालिका, किशनगढ़ अजमेर के हैं, जो पर्वतारोही नेपाल की चोटी पर चढ़ रहे थे और वहां लापता हो गए थे और बाद में मिल गए थे। हिमाचल प्रदेश की कैनामो चोटी फतेह करने वाले दुनिया के सबसे तेज पर्वतारोही जयपुर के पार्थ सोमानी बने। बस इतनी चीज याद रखना, पर्वतारोही अनुराग माली किशनगढ़ अजमेर के हैं, बस ये याद रखना। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कई बार पूछ ले कि ये पार्थ सोमानी क्यों चर्चा में रहे, तो सबसे तेज पर्वतारोही जयपुर के हैं जो कैनामो चोटी पर फतेह किया था। पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? याद रखना, ऐसे प्रश्न लगते से हैं कि ये प्रश्न पेपर में आएंगे कि नहीं आए, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल 17 पदक जीते हैं। कितने? कुल 17 पदक जीते हैं और 17 में से 7 स्वर्ण जीते हैं और 10 कांस्य पदक जीते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 17 हो गए। कहाँ पे जीते हैं? पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता के अंदर। और बूस्टर डोज देख लो, अभी एक ताजा एक और हुई थी। भारतीय वुशु संघ के तत्वाधान में हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुई 22वीं सब जूनियर बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान वुशु टीम ने 17 पदक यहाँ जीते, 4 स्वर्ण, 8 रजत और 5 कांस्य। ये भी ध्यान रखना, 22वीं, वो 32वीं थी, वो पुणे के अंदर थी, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता। इसमें यहाँ भी 17 पदक जीते। वहां तो 7 स्वर्ण और 10 कांस्य थे। हमने ये देखो 7 स्वर्ण 10 कांस्य, लेकिन यहाँ 4 स्वर्ण, 8 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। तो ये दोनों याद रखना, 32वीं 22वीं, पदक 17। खेल भी कौन सा? वुशु। कन्हैयालाल सेठिया, नाम सुना गया, बहुत बड़े नाम है। जब आप राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है इनके नाम आते हैं। कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लाल्स और विजय दांदेथा, जिन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं, के नाम से नव घोषित पुरस्कारों के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी? देखो अपने राजस्थान के अंदर कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लाल्स, विजय दांदेथा, ठीक है, इनके नाम पर राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा की कि हम इनके नाम पर पुरस्कार देंगे और अब इनके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इनमें जो राशि दी जाएगी वो 11 लाख रुपए दी जाएगी। कितने पुरस्कार के तहत राशि? 11 लाख। तो कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लाल्स और विजय दांदेथा के नाम से नव घोषित पुरस्कारों के तहत 11 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। नोडल एजेंसी बनाया गया है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, इनकी तरफ से दिया जाएगा।
और प्रशासनिक विभाग है वो कला साहित्य संस्कृति पुरातत्व विभाग है, जिसके मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला है। अब ये पुरस्कार दिए जाएंगे वो किस श्रेणी में दिए जाएंगे भी, मतलब किसको दिए जाएंगे, कुछ होगा। तो विजय दान देथा साहित्य पुरस्कार है वो अनुसंधान और गद्य श्रेणी में दिए जाएंगे। डॉक्टर सीताराम लाल भाषा पुरस्कार भाषा और अनुसंधान श्रेणी में दिए जाएंगे। कोमल कोठारी लोक साहित्य पुरस्कार लोक साहित्य और लोक श्रेणी में दिए जाएंगे। और कन्हैया लाल सेठ या साहित्य पुरस्कार पद्य श्रेणी के अंदर दिए जाएंगे। तो चार प्रकार की ये पुरस्कार है, चार साहित्यकारों के, कन्हैया लाल सेठ या कोमल कोठारी, सीताराम लाल और विजय दान देता। राशि कितने दी जाएगी? 11 लाख। ये जब देखते हैं पुरस्कार किसको मिलता है फिर हम जरूर चर्चा करेंगे, फिलहाल की बात इतनी है इनकी। हाल ही में 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में, पहले घोषणा थी अब इसको दे दिया गया है। तो हाल ही में 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? योगेंद्र सिंह को। किसको? बीएसएफ कमांडेंट है योगेंद्र सिंह जी, इनको सम्मानित किया गया। 5 जून पर्यावरण दिवस पर इनकी घोषणा की गई थी, अब इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन गया। तो आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान जोधपुर के द्वारा ये सम्मान प्रदान किए गए। 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार बीएसएफ कमांडेंट योगेंद्र सिंह को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दौलत सिंह चौहान को। राजमाता कृष्णा कुमारी पर्यावरण पुरस्कार मुरलीधर जोशी को। गणपत राजपुरोहित पुरस्कार डॉक्टर नरेंद्र सिंह मेड़तिया को। और मगराज सिंघवी वन भूमि संरक्षण पुरस्कार मोती सिंह को दिया गया। तो ये हाल ही में सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार बीएसएफ कमांडेंट योगेंद्र सिंह जी को दिया गया। तो ये घोषणा 5 जून पर्यावरण दिवस पर हुई थी, अब इनको दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट बन गया। अब एक प्रश्न पढ़ते हैं अपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आरएसओ कॉलेज लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड है, कोई भी एग्जाम है, सूचना सहायक वगैरह कहीं भी, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी? देखो, स्थिर मूल्य की हम गणना करते हैं, आधार वर्ष है हमारा 2011-12, ठीक है। प्रचलित मूल्य जो वर्तमान का मूल्य होता है उस पर गणना होती है। तो क्या कह रहा है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? अब प्रति व्यक्ति जो आय है वो बढ़कर कितनी हो गई? तो देखो, अगर स्थिर मूल्य की बात करें तो वो तो हो गई 86,134, 86,134, और प्रचलित मूल्य पर हो गई 1,56,149। ये दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आप कंफ्यूज अपने स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पर। प्रचलन की मूल्य की बात करें वर्तमान की तो 1,56,149 है, और स्थिर मूल्य आधार वर्ष 2011-12 की बात करें तो 86,134। दोनों पॉइंट शानदार तरीके से याद करना, 100% एग्जाम में आगे आएगा। ये देखो, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान की स्थिर कीमतों 2011-12 में प्रति व्यक्ति आई 86,134, जो 2021-22 की तुलना में 6.94% की वृद्धि हुई है, क्योंकि 2021-22 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये थी 81,231, अब हो गई 86,134, तो वृद्धि हुई है 6.94 की। प्रचलित कीमतों पर 1,56,149, जो 2021-22 के अंदर 1,35,218 थी, तो वृद्धि कितनी होगी? 14.85%। दोनों ही पॉइंट याद रखना, ये भी पेपर में आ सकता है, ये भी आ सकता है, खास करके आरएस कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 और 22-23 दोनों याद रखना। ये बुक जो अपनी बाजार के अंदर उपलब्ध है, सारी चीज इसके अंदर मेरी डाली हुई है, तुलना करके, और सारे बजट, आर्थिक समीक्षा, पुरस्कार, खेल, ये मान के चलो आरएस असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके लिए तो ये रामबाण साबित होगी पुस्तक। बाकी और आगे जैसे एग्जाम से पहले हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप भी बुक आ जाए, लेकिन फिलहाल ये बुक फैक्ट के साथ पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। तो ये याद रखना, दोनों चीजें स्पेशल मैंने प्रश्न दे दिया। और इंडिया की देखो तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है 96,522, और प्रचलित कीमतों पर 1,70,620। तो भारत वाली भी ध्यान रखना, दोनों ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आरएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से। तो ये आज की एक आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन दिया मैंने। अब देखो सुजस रिपोर्ट क्या कहती है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अंग प्रत्यारोपण के लिए गाइडलाइन मंजूरी, प्रदेश से बाहर भी अंग प्रत्यारोपण पर पुनर्भरण मिलेगा। क्या मिलेगा? पुनर्भरण। विशेष परिस्थितियों में सक्षम स्तर से अनुमति पर पैकेज सीमा की 50% तक राशि एडवांस मिल सके, ये भी ध्यान रखना। और इसके लिए पुनर्भरण है, इसमें अगर आप बाहर से करवाते हो तो
मरीज व एक सहायक को राज्य से बाहर उपचार हेतु आने जाने के लिए 1 लाख रुपए तक हवाई यात्रा का खर्च भी सरकार पुनर्वहन करेगी। और बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की थी। बहुत बड़ी बात है ये कि आप राज्य से बाहर या देश से बाहर भी करवाते हो तो भी सरकार खर्चा हवाई यात्रा देने को तैयार है। राजस्थान पुलिस महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए ट्रेनर तैयार करेगी। और ये किसके तहत ये करेगी? अभी बजट में घोषणा हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम के तहत राजस्थान पुलिस राज्य के सरकारी स्कूलों में जो बालिकाएं हैं उनको आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण देगी। ये पिछले बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। अब इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। अब इसमें जो भी प्रश्न बनेंगे ना वो संडे के दिन अपने वीकली में सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले लेंगे। बाकी इतना इंपॉर्टेंट है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी। क्विज मिलती है इस करंट की और पीडीएफ मिलती है। बाकी हर सूचना मिलती है आपको। बाकी ऑफिशियल नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर सही है, इसमें लिंक वगैरह सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आमेर जयपुर आप सभी का सही जवाब था। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर अजय शर्मा, निहाल चंद गोयल, ओम थानवी, डॉक्टर देव स्वरूप। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डॉट थी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 11%। और क्षेत्रफल है वो है 8.89%। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में बांटा है, भौगोलिक भागों में। विंध्यन कगार भूमि चंबल और बनास नदी के मध्य स्थित है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और आडावाल पर्वत है बूंदी के अंदर। तो पांचों के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार दिए। इन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन जो रात 9 बजे मैंने आपकी क्लास दी थी, अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में मिल गया। आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। शाम 6 बजे ऐप में टेस्ट मिल जाएगा और 9 बजे इसकी व्याख्या हो जाएगी। तो ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज। राजस्थान सामान्य अध्ययन वाली टेस्ट सीरीज 31 दिसंबर 2023 तक आपको हर रोज शाम को संडे को छोड़कर करंट राजस्थान जीके मिलते रहेगा। ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये अगर डेली आपको टेस्ट मिलता है, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ प्रिंट निकालने के लिए मिल जाती है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन पांचों के जवाब देने। अनास व चाप किसकी सहायक नदी है? लूणी नदी की सहायक नदी जो अरावली पहाड़ियों से उद्मित नहीं होती है। वाक्कल, वेश्वा और हतमती सहायक नदी किसकी है? सोम नदी कहां से निकलती है? और जाखम किसकी सहायक नदी है? पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके सारे विद्यार्थी दोगे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। नानक क्लासेज पे टेस्ट सीरीज राजस्थान पुलिस की एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट लेवल मेंस एग्जाम की और पात्रता की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये ध्यान रखना। कॉलेज व्याख्याता के सामान्य अध्ययन की सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज। और जो कॉलेज व्याख्याता के विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा सिलेबस में चेंज करना। हर महीने का करंट भी डाल दिया। अब अगला जो 8 तारीख को टेस्ट होगा उसमें जनवरी मंथ का टेस्ट भी है, करंट भी आएगा। तो सिलेबस को एक बार दोबारा देख लेना। पीटीआई टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान अध्ययन है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, संगणक और सूचना सहायक का टेस्ट चल रहा है। आज सूचना सहायक का टेस्ट होगा शाम 5 बजे। कृषि पर्यवेक्षक का कल टेस्ट आपको एक मिल चुका है। बाकी और ज्वाइन कर लें। नानक क्लासेस शिव सर नाम से पेज है, ज्वाइन करें। इसके अलावा करंट और राजस्थान है अध्ययन। और ये बुक बाजार में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है। ऑनलाइन सुविधा के लिए 80 580 22 001 पे संपर्क करें। घर बैठे आपको पुस्तक मिल जाएगी। 6 से 12 की पुस्तक मिल जाएगी। 2022 की पूरी वार्षिकांक मिल जाएगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की त्रैमासिक मिल जाएगी। और ये बुक आपको उपलब्ध हो जाएगी। जो भी बुक आप लेना चाहते हो ऑर्डर करें और घर बैठे मंगवाएं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।